खबरों की ओर जाते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर में एमपी बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। बता दें आपको, बीजेपी कार्यालय में ढोल की धुन पर नाच रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कुछ देर में हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा होगी। बता दें आपको कि आज हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा होगी। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। एमपी बीजेपी को बीजेपी कार्यालय में ढोल की धुन पर नाच रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कुछ देर में हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा यहाँ पर की जाएगी। बता दें आपको कि हेमंत खंडेलवाल की आज औपचारिक घोषणा होगी। देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर आगे बढ़ रही है। पार्टी का जश्न जो है धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में और आगे काम करेगी और निरंतर हम पार्टी के विचार को आगे बढ़ाएंगे। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस कर रही फॉर्मेलिटी आप लोग कर रहे हैं। चुनाव नहीं कराए आप लोगों ने। कांग्रेस को क्या मालूम भाजपा का? भारतीय जनता पार्टी जानती है भाजपा कैसे चलती है। सीधे तौर पर यहाँ पर जो आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं उसका भी जवाब देते हुए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस क्या जाने किस तरीके से काम होता है, भाजपा क्या है ये भी वो नहीं जानती। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता ढोल की धुन के सुन रहे हैं और वहां पर मौजूद भी है। ढोल की धुन पर नाच रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। कुछ देर में हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा के लिए बीजेपी कार्यालय में सभी वहां पर पहुंच चुके हैं और आपने तस्वीरें देखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे और अलग अलग जितने भी नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता जो है वो खुशी से झूम उठते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा यहाँ पर की जाएगी। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो है हेमंत खंडेलवाल की औपचारिक घोषणा यहाँ पर होगी। तमाम सारे नेता ये तस्वीर आप देख लीजिए जहाँ कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर लगातार जो मंत्री है, नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ता बीजेपी के वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि बीजेपी को आज जो है नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा एमपी बीजेपी को। और आपने तस्वीरों में देखा कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहीं पर लगातार ये सिलसिला जारी है क्योंकि आज औपचारिक घोषणा होगी हेमंत खंडेलवाल के नाम की और ये एमपी बीजेपी को ये नया प्रदेश अध्यक्ष आज मिलेगी। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एशियन न्यूज के माध्यम से। आप देखिए कि ये जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर पूरे कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं। लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। तो सीधे तौर पर जब वो यहाँ पहुँच रहे हैं तो इसके बाद थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संगठन पर्व जो आयोजित लगातार चलाया जा रहा है, उस संगठन पर्व के तहत डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम सारे नेता, तमाम सारे पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हेमंत खंडेलवाल
बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पहुंच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में औपचारिक ये घोषणा होगी। हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा थोड़ी देर में होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर भी आपने देखी, वहां पर पहुंचे। लगातार ये सिलसिला जारी है, सभी नेता मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। आज एमपी बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष आज मिलेगी और आज जो है ये नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा एमपी बीजेपी को और इसकी औपचारिक घोषणा भी जल्द ही बस होने वाली थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह औपचारिक घोषणा की जाएगी, जहां पर आपने तस्वीरों में देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है। वहां पे कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता। और आज एमपी बीजेपी को ये नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। औपचारिक घोषणा थोड़ी ही देर बाद की जाएगी। बता दें आपको कि नामांकन पत्र बीजेपी कार्यालय में कल जमा किया गया था और इसके प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने और उनका नामांकन पत्र जमा किया और आज सिर्फ औपचारिक ये घोषणा की जाएगी। आधिकारिक घोषणा आज होगी। थोड़ी ही देर में हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बता दें आपको कि बीजेपी के लिए आखिर हेमंत खंडेलवाल क्यों इतने खास माने जाते हैं, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए भी जाने जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि उनका राजनीतिक सफर भी उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल की देखरेख में शुरू हुआ था और बीजेपी के साथ हमेशा उनके पिता जुड़े रहे हैं और वहीं उनके बाद हेमंत खंडेलवाल भी इस राजनीति में जुड़े हैं। तो बता दें आपको कि हेमंत खंडेलवाल जो है 2008 में परिसीमन के बाद बैतूल लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जब रिजर्व हो गई थी और इसके बाद पार्टी हाईकमान ने हेमंत खंडेलवाल को साल 2010 में बैतूल बीजेपी का जिला अध्यक्ष बनाया था और इसके बाद साल 2013 में बीजेपी से टिकट से पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे और इस चुनाव के दौरान उन्होंने जीत हासिल की थी। और वही बता दें आपको कि उन्हें कई जिम्मेदारियां भी मिली थी। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में हेमंत खंडेलवाल को हार का भी सामना करना पड़ा था। वही हार के बाद भी वह पार्टी और संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपके सामने जहां थोड़ी देर में अब बस औपचारिक घोषणा होगी। तमाम सारे नेताओं के साथ वो इस संगठन पर्व में शामिल होंगे और थोड़ी ही देर बाद प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो है हेमंत खंडेलवाल की औपचारिक घोषणा यहाँ पर होगी। तमाम सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। तो सीधे तौर पर जब वो यहाँ पहुंच रहे हैं तो इसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, संगठन पर्व जो आयोजित लगातार चलाया जा रहा है, उस संगठन पर्व के तहत डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम सारे नेता, तमाम सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हेमंत खंडेलवाल संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, श्री हेमंत खंडेलवाल जी, श्री जगदीश देवड़ा जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे प्रभारी सह प्रभारी श्री सतीश उपाध्याय जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी,
श्री हितानंद जी, श्री डी उइके जी, हमारे केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री नरोत्तम मिश्रा जी, श्री जयभान सिंह पवैया जी, श्री गोपाल भार्गव जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विक्रम वर्मा जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, श्री कप्तान सिंह जी, श्री सुरेश पचौरी जी और मध्य प्रदेश के हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री विवेक शेजवलकर जी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा मंचासीन सभी हमारे अतिथियों का कि भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। जितने लोग तो ये तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें। बस थोड़ी ही देर में अब औपचारिक घोषणा हो जाएगी, नया प्रदेश अध्यक्ष एमपी बीजेपी को मिलेगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी वहां पर मंत्री मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, और वहां पर बस थोड़ी ही देर में ये औपचारिक घोषणा की जाएगी। पहुंच गए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम के पश्चात यहां से आप सभी यहां पधारे हुए कार्यकर्ताओं के भोजन की व्यवस्था है, इसलिए यहां मेरे मंच के बाईं ओर आप सभी भोजन प्रसाद लेने के पश्चात ही यहां से प्रस्थान करेंगे। तस्वीरें थोड़ी देर में नया प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होगी। तस्वीर आपके सामने जहां ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। मंत्री वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर पहुंचे हैं, शिवराज सिंह चौहान। और वहीं आज ये औपचारिक घोषणा होगी, एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। हेमंत खंडेलवाल के नाम की औपचारिक घोषणा यहां पर की जाएगी। बता दें आपको, हेमंत खंडेलवाल 2008 में उपचुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था, जिसमें उन्हें जीत दर्ज की थी। और इस बार उनका सांसद का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था उस समय, और बैतूल विधानसभा से भी वो जीते थे। तो बता दें आपको, हेमंत खंडेलवाल जो हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रदेश चुनाव समिति का संयोजक भी बनाया गया था, और यहाँ की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हेमंत खंडेलवाल ने 2014 से लेकर 2018 तक पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व भी निभाया था। वर्ष 2010 में से लेकर 2013 तक उन्होंने भाजपा के बैतूल जिला अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। तो हेमंत खंडेलवाल का राजनीतिक करियर जो है, उनके राजनीतिक सफर, उनके पिता के निधन के बाद उपचुनाव में हेमंत लोकसभा चुनाव जीते। 2013 में बैतूल विधानसभा चुनाव से विधायक बने। 2018 में विधानसभा चुनाव से हार गए वो 2018 में, लेकिन तीसरी बार 2023 के चुनाव में पार्टी ने एक बार फिर उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा और वे सफल रहे, और अब वे विधायक के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष बन रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, वरिष्ठ नेता जो है मुख्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश के हमारे निर्वाचन अधिकारी श्री विवेक शेजवलकर जी से आग्रह करूंगा, वे संगठन पर्व की जानकारी और आज के कार्यक्रम की जानकारी हमें देंगे।
सिंह जी को बुला लो, वो माखन सिंह जो है तो मोघे जी। मैं आग्रह करूंगा हमारे पूर्व प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब और आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, वे भी कृपया मंच पर पधारे। आइए। मंच पर विराजमान सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शकगण, सभागार में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, प्रदेश के विभिन्न कोनों से पधारे जिलाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, फिर प्रेस मीडिया के सभी साथीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज हमारे इस 2024-25 के संगठन पर्व का एक तरह से प्रदेश में समापन होने जा रहा है। हमारा ये जो अभियान था, ये सदस्यता अभियान से प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान का शुभ श्री गणेश किया था। हमारे प्रदेश में भी यह अभियान बहुत जोरों से चला और मुझे कहते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारे प्रदेश में 1,73,00,000 से अधिक सदस्य बने। यह हमारा संगठन पर्व का पहला चरण था। उसके बाद बूथ समितियों का चुनाव हम लोगों ने किया। आप सबके सहयोग से मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि 65,014 बूथों में से 64,468 बूथों का गठन हुआ और एक तरह से 99% गठन हम लोगों ने बूथ समितियों का किया। अगले चरण में मंडल समितियों का गठन हमने किया। 1313 मंडलों में से 1101 मंडलों का गठन हमारे प्रदेश में हुआ। हम सबके लिए अत्यंत ये भी गौरव की बात है कि लोकतांत्रिक पद्धति से किस तरह का संगठन हम चुनते हैं, इसका एक उदाहरण हमने सारी दुनिया को और सारी राजनीतिक पार्टियों की ओर प्रस्तुत किया। इसके पश्चात जिलाध्यक्ष का चयन हम लोगों ने किया। हमारे 62 जिलों में सभी जिलों के अंदर जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ। जिलाध्यक्षों के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेतु और राष्ट्रीय परिषद हेतु निर्वाचन मंडल सदस्यों के निर्वाचन मंडल का गठन हुआ और अभी हाल ही में कल हमने प्रदेश अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय परिषद के 44 सदस्यों का चुनाव हुआ है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि केवल एक ही नामांकन हमारे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी का आया और आज उनके निर्वाचन की घोषणा और 44 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की घोषणा आज आपसे होने वाली है। भाई और बहनों, जब से मेरे प्रदेश के इस चुनाव अधिकारी का कार्यभार संभाला था तो पहले दिन मैंने कहा था कि ये जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये जिम्मेदारी मुझे देख करके नहीं सौंपी गई है। ये जिम्मेदारी आप सबको, आप सबकी काबिलियत, आप सबकी योग्यता को देख करके सौंपी गई है और मुझे अत्यंत खुशी है कि सारा का सारा ये जो संगठन पर्व का जो काम है हम लोगों ने बहुत ही निष्ठापूर्वक और उत्साह से किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यालय का भी धन्यवाद, मंचासीन सभी हमारे प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके प्रेरणा से और जिनके उपस्थिति मात्र से हम लोगों ने ये कार्य में सफलता प्राप्त की है। अब इसके पश्चात मैं आने वाले जो नवनिर्वाचित होने वाले निर्वाचन उनका घोषणा होने वाली है, उनके माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मेरी ओर से, आप सबकी ओर से, और एडवांस में उनको जोरदार तालियों से अपन बधाई दें। साथ ही 44 जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए हैं, चुने जाने वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वो घड़ी आ गई जिसकी प्रतीक्षा सभी कार्यकर्ताओं को थी कि मध्य प्रदेश के संगठन पर्व के पूर्णता आज अर्थात मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के
मंदिर स्वरूप सारे काम हो गए। कलश की स्थापना होना बाकी थी, आज उसकी भी स्थापना होने वाली है। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और 44 हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, इनकी वे यहां से घोषणा करें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की। अरे भाई, नया अध्यक्ष का चुनाव हो गया। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के इस संगठन पर्व की हम लोग अंतिम सोपान तक पहुंच चुके हैं। जैसे विवेक जी ने बताया, पिछले कई महीनों से नई प्राथमिक सदस्यता संग्रह, सक्रिय सदस्यता संग्रह के उपरांत राज्य की 1313 मंडल में से अभी कुल 1101 मंडल की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हुई है। राज्य की 62 संगठन जिला इकाई के सभी 62 जिले की संगठन की प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रदेश संगठन की चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव और राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में 44 सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया मित्रों कल से शुरू हुई थी। आज 50 दशक से शुरू हुई जनसंघ के आंदोलन से अपने प्रवास शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक संगठन की रूप ले चुकी है। पहले अटल जी के नेतृत्व में 6 साल देश को सेवा करने का अवसर मिला। अनेक नई कीर्तिमान उन दिनों में अटल जी के नेतृत्व में स्थापित की गई। देश की पराक्रम, देश की विकास, देश में कल्याणकारी योजनाओं की रचना में एक नई लकीर खींची गई। पिछले 11 साल से पिछले 3 लोकसभा चुनाव में से केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सफल शासन की प्रणाली, विश्व के अद्वितीय जननेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सेवा देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 70 दशक में से शुरू होके आज तक निरंतर लंबे समय तक मध्य प्रदेश की स्थिति को बदलते हुए अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में संगठन सरकार की सेवा चल रही है। ये सब करने के मूल में केंद्रीय स्तर पे सफलता मिले, सेवा के अवसर मिले या राज्य में निरंतर सेवा के अवसर मिले, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पण, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, उनके अथक परिश्रम, उनकी भावना के कारण हम लोग ये कारवां को यहां तक पहुंचाए हैं। जो तमाम नेतृत्व की चेहरा अभी हम मंच पे देख पा रहे हैं, मंच के नीचे भी अनेक महानुभाव बैठे हैं। अभी तक भाई विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन के काम को यहां तक लेके आए हैं। मोहन जी के नेतृत्व में शासन की प्रणाली हम चला रहे हैं। शिवराज जी जैसे
अनुभवी व्यक्ति मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व करते हुए देश की सेवा में लगे हैं, मोदी जी की प्रमुख सहयोगी के रूप में लगे हैं। कैलाश जी कम हमारे अनेक नेतृत्व अनेक अनुभवी हमारे साथ सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ कप्तान सिंह जी, माखन सिंह जी से लेके हितानंद जी तक अनेक अच्छे संगठक हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई संगठनात्मक ताकत, वैचारिक स्पष्टता और संवेदनशीलता की एक प्रयोगशाला रही है। हमारी सारे कार्यक्रमों को, अंत्योदय की योजना हो, कल्याणकारी योजनाओं की नई व्यापकता हो, ये सारे काम हमने देश में लाने की पहले मध्य प्रदेश में प्रयोग किया है। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं, मध्य प्रदेश की संगठन पर्व में आज हम लोग एक नई अध्याय जोड़ने वाले हैं। पिछले दिनों में मैंने जैसे कहा, जिन जिन लोगों ने इस प्रदेश की नेतृत्व पटवा जी ने किया है, कैलाश जोशी जी ने किया है, उमा भारती जी ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है, अनेक नेतृत्व संगठन में, या मित्र प्रहलाद सिंह जी है, राकेश सिंह जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अनेक नेतृत्व इस मंच पे आज उपस्थित हैं। मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी देश की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं इस संपन्नता के लिए। आज नई अध्याय जोड़ने के लिए जिनको आप सभी ने, कल मैं आया था, कल नामांकन भरा गया, मैं पूरा 6:30 बजे तक इंतजार किया। आप सभी ने एक नामांकन भरा, लेकिन मैंने 6:30 बजे तक कार्यालय परिसर में बैठे रहा, शायद दूसरा नामांकन आ जाए। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश अपना उदाहरण करने में अपन एक नई परंपरा रखी है। कल एक ही नामांकन आया और सबने कहा हम सभी की एक ही मत हेमंत है। मैं एक ही नामांकन हमारी पार्टी संविधान के तहत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करते हुए जब एक ही नामांकन आया, फिर रात को हमारे सहयोगी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, विवेक सेजवारकर जी, हमारे संगठन के प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, तमाम नेतृत्व उसको जांच पड़ताल के बाद उस नामांकन को सही पाया गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में, सहज लिखा गया है। सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबारों ने लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी के समय से उनको जानता हूं। उनको जनप्रतिनिधित्व करते हुए भी उनको नजदीक से देखा हूं। मैं भी उनके साथ बैतूल के जिले में प्रवास किया हूं। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं हेमंत जी को चुनने के लिए, और हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज संगठन और सरकार
कि समन्वय करते हुए हमारी सामान्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से आखिर हम दायित्व में हैं, कुछ लोगों की विकास के लिए नहीं, कुछ लोग प्रतिनिधि बने इसीलिए नहीं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलवाए इसीलिए नहीं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी में लंबे समय तक हमको सेवा करने के अवसर मिले, सुशासन की पराकाष्ठा हम दिखाएं, इस प्रकार की समर्पित संवेदनशील कल्याणकारी संगठन की रचना हेमंत जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे तो ये तो 32 सिंहासन है, जो भी बैठेंगे उनसे अच्छा होगा ही होगा। हेमंत जी भी आने वाले दिनों में सबको लेते हुए प्रदेश के नेतृत्व को और मजबूती करेंगे। इसी 2 शब्द के साथ फिर एक बार हेमंत जी को और मंच पर बैठे हुए तमाम नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी हेमंत जी को इस सर्टिफिकेट देकर उनको विधिवत रूप में अध्यक्ष की दायित्व ग्रहण करें, यही निवेदन करूंगा। करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई साहब, ये 44 हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी भाई साहब उनकी भी घोषणा करेंगे। हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का। हो गया। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। औपचारिक रूप से की गई नाम की घोषणा हेमंत खंडेलवाल बीजेपी के नए प्रदेश कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में लगातार कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने वाले खजुराहो के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का एक बार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा। बोलिए भारत माता की। आज की आवाज ये इस बुलंदी के साथ कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी
वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर हमारे बीच उपस्थित आज हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमें जिनका मार्गदर्शन लगातार मिलता है और उनके नेतृत्व में हम सबने बहुत कुछ सीखने का काम किया है, ऐसे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, संवेदनशील और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम समय में मध्य प्रदेश के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से, जरा खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत खंडेलवाल जी का, हम सब जरा अच्छे से जोरदार तालियों के साथ हम हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, कैबिनेट मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जो लगातार हमें मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, और हमारी चुनाव की प्रेक्षक जिन्होंने लगातार चुनाव को ध्यान दिया, ऐसी बहन सरोज पांडे जी, यहाँ पर डीडी उइके जी, सावित्री ठाकुर जी, प्रहलाद पटेल जी भाई साहब, आदरणीय राकेश सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयमान सिंह पवैया जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, विक्रम वर्मा जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, कप्तान सिंह जी, विवेक सैजवलकर जी, सुरेश पचौरी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय जो हम सबको लगातार मार्गदर्शन करने का काम कड़ाई के साथ भी करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, आज हमारे बीच आदरणीय मोहगे जी, मंच पर माखन सिंह जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, यहाँ पर बैठे हुए अग्रिम पंक्ति में सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के सम्मानीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी और पूरे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, आज पूरे प्रदेश के 62 जिलों में 1313 मंडल में 65,014 बूथों पर आज हम सबको गर्व है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन के पर्व में इतिहास बनाने का काम किया है, आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमारे 65,014 बूथों में 99.9% बूथ का गठन होकर डिजिटली बूथ को आज हमने इनरोल करने का काम किया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की ताकत है, आज हमें गर्व है कि आज इस दिशा में संगठन का पर्व आपके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते से आज हमारे प्रदेश के संगठन का पर्व आज हमारा पूर्ण हो रहा है। यहां पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये वो मध्य प्रदेश है जिस मध्य प्रदेश को कुशवाहा ठाकरे ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को राजमाता सिंधिया जी ने सींचा है, जिस मध्य प्रदेश को
सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर यहां बैठा हुआ जो नेतृत्व है माननीय शिवराज सिंह चौहान और सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश को जो गढ़ा और मध्य प्रदेश को खड़ा किया, तो उसका परिणाम क्या होता है? जो लाइन लिखी है कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे हमारे पंच सरपंच के चुनाव हो, आज माननीय नेतृत्व के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश की बात जब आती है तो मैं कहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 41 लाख से ऊपर ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ के एक्टिविज्म के साथ जो नारा दिया था माननीय अमित शाह जी ने 2023 के चुनाव में कि हमें प्रत्येक बूथ जीतना है और प्रत्येक बूथ पर जीतकर हमें 50% से ऊपर मतलाना है। आज इस मध्य प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं पर, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं पर हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में हम 49% वोट तक पहुंचे और लोकसभा के अंदर 59% वोट भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिला। तो आज इस संगठन तंत्र की शक्ति ने इतिहास बनाया। 29 सीटें लोकसभा में जीती और 163 सीट जीत करके आज हम 165 विधायक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, लेकिन उसके पीछे कोई है तो मध्य प्रदेश के इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। सारे मोर्चे हमारे, उनने जो काम किया है, इसलिए आज मुझे अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी से लेकर मंच पर बैठे हुए नेतृत्व ने जो काम उस समय सौंपा, तो मुझे तो ये बड़े मेरे मन के अंदर ये भाव थे कि इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श संगठन मध्य प्रदेश के अंदर जो ठाकरे जी ने सींचा है, अब ऐसे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका कैसे बनेगी? और मुझे इस बात के लिए पूरे नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूं। एक कार्यकर्ता को ताकत कैसे दी जा सकती है? एक कार्यकर्ता को तैयार कैसे किया जा सकता है? छोटा हो सकता है, अनुभव में कम हो सकता है, लेकिन उसे परिपूर्ण बनाने के लिए तैयारी कैसे हो? तो मुझे इस बात का गर्व है कि मंच पर बैठे हुए पूरे नेतृत्व ने जो ताकत हम सब लोगों को दी और एक अध्यक्ष के नाते से अपने आप को तैयार करने की भूमिका जो बनाई, इसके लिए मैं पूरे मंच का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। और ये जो टास्क है मध्य प्रदेश के अंदर, कि इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बनाया, तो ये जो इतिहास बनाने का काम किया वो हमारी पूरी प्रदेश की टीम, पूरे प्रदेश जिलों की टीम हमारी और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं ने, आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, जो इतिहास मध्य प्रदेश में बना है, तो वो इतिहास बनाने का काम टीम भावना के साथ, टीम स्पिरिट से, सामूहिक नेतृत्व पर आज मध्य प्रदेश ने जो इतिहास रचा है, तो उसके पीछे कोई है तो 41 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम है। इसलिए आज हम लगातार संगठन की पद्धति में, संगठन के विस्तार के साथ, संगठन की कार्य पद्धति के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जो ठाकरे जी ने सींचा, ठाकरे जी के पद चिन्हों पर हम क्या कर सकते हैं, ये काम भी आजीवन सहयोग निधि से लेकर संगठन तंत्र में अपने इन कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर समर्पण के साथ जो मध्य प्रदेश के संगठन को आदर्श बनाने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। इसलिए आज आगामी आने वाले समय में आप सबने जो सहयोग की भावना के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ, और जो मैंने कहा कि टीम स्पिरिट के साथ आप सबने मेरे साथ मिलकर के हम सब लोगों ने जो काम किया, तो उसका श्रेय एक एक कार्यकर्ता को, हमारे नेतृत्व को, सबको जाता है सामूहिकता के आधार पर। और इतने पूरे 5 साल 4 महीने के कार्यकाल में अगर मेरे व्यवहार से, मेरे स्वभाव से,
मेरे किसी कर्तव्य से अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी भी हमारे नेतृत्व को अगर कोई ऐसी बात हुई हो जिसके कारण से किसी के मन में अगर कोई ऐसी भावना आई हो कि जिसके कारण से उसे मन को चोट पहुंची हो, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा या हमारे साथ काम करने वाले जो अपने सहयोगी होते हैं उनके द्वारा कभी कोई ऐसी बात हुई हो, तो मैं अपने इस मंच से, अपने इस कार्यकाल के आज समापन के अवसर पर मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूं। और आगामी समय में हम संकल्प लेकर कि ये जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश आदर्श संगठन आज से नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने अपने जीवन को खपाया है, कितनी पीढ़ियों ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जनसंघ से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के अंदर रहे। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे सुषमा स्वराज से लेकर के अडवाणी जी से लेकर के कौन कौन इस मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। तो इस मध्य प्रदेश को आदर्श संगठन बनाने में जो लाखों लाख लोगों ने जो भूमिका निभाई, और आज वो यात्रा को हम सब लोग उसके सहयात्री बन करके आज द्रुत गति के साथ मध्य प्रदेश के अंदर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज सभी कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्प ले कि इस आदर्श संगठन की यात्रा को और संगठन के विस्तार को, और जो आप देख रहे हैं कि सामने के जो चित्र हैं इनको और आगे बढ़ाने के लिए आज हेमंत खंडेलवाल जी और मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब संकल्प ले कि मध्य प्रदेश को देश के अंदर और एक नंबर राज्य बनाने का काम संगठन और सरकार के स्तर पर रखे। आज इतनी अपेक्षा के साथ मैं पुनः एक बार सभी कार्यकर्ताओं का, पूरे नेतृत्व का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से, वे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को पार्टी का ध्वज सौंपे। ये ध्वज की यात्रा लगातार जारी रहेगी। मैं इस आग्रह करूंगा कि उनका पटका उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पटके के साथ उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय शिवराज जी। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, अब हेमंत अध्यक्ष है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, और संगठन पर्व के महायज्ञ को जिनने पूर्णाहुति दी है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, कल बार बार कह रहे थे और कोई है, लेकिन आज उनके शुभ हाथों से ये हमारा संगठन पर्व पूर्ण हुआ है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री प्रकाश भाई साहब हमारे मार्गदर्शक, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय अजय जामवाल जी, निवृत्तमान अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में अनेकों सफलताएं हमने अर्जित की हैं,
आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय कप्तान सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, आदरणीय जगदीश जी। सूची बहुत लंबी है, इसलिए आदरणीय मंच कहूं तो चलेगा ना। श्रद्धेय मंच, अब मंच भरा पूरा है और नीचे भी कोई कम महत्वपूर्ण लोग नहीं है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री स्वयं माहौल को भगवामय बना रहे हैं। मौसम भी सुहाना हो गया है, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है और इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद की वर्षा की है। हेमंत जी अब अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें। हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे, सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता थे। और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता, उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया